Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree. So guys, अगर आप भी जीरोधा यूज करते हैं एंड आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं पता कि जीरोधा पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सो डोंट वरी गाइस, आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ताकि आप भी जीरोधा पे अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर पाएं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, अगर आप जीरोधा पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये काइट बाय जीरोधा ऐप से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको दूसरी ऐप चाहिए होगी जिसका नाम है कॉइन बाय जीरोधा। आप फटाफट से इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम इस ऐप को ओपन करते हैं। सो गाइस, ये हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। ऐप ओपन होते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक होम स्क्रीन पेज आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको योर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, आपकी अब तक की जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, आपने अब तक कितना इन्वेस्ट किया है एंड जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपका कितना रिटर्न बन चुका है। यहाँ पे आपको टोटल दिखा देगा। अभी मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे सब कुछ जीरो दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है योर वॉच लिस्ट। यहाँ पे आप अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो जो म्यूचुअल फंड्स आपको पसंद है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में आप उस पर नजर बना के रख सके। कैटेगरीज आपको दिखा रहा है, टैक्स सेविंग वाली म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड दिखा रहा है। आप यहाँ पे आके भी अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे डिस्कवर, आप इस डिस्कवर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज दिखा देगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आके चूज कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाइब्रिड भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी की जगह फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक एक चीज चूज करके फिल्टर लगा सकते हैं। एंड देन आप जैसे ही उस फिल्टर को अप्लाई करेंगे आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। आप उनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार बैक कर लेते हैं। गाइस, अगर आपको स्पेसिफिक फंड का नाम पता है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस फंड का नाम सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई फंड सजेस्ट किया हो, आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको कोई फंड सजेस्ट किया हो, तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक बार हम सर्च करके देख लेते हैं। हम सर्च करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेते हैं। सो जैसे हम इस फंड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस फंड की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। इस फंड ने पिछले 3 साल में क्या सीएजीआर दिया है, इसने ऑलमोस्ट 41.3% के आसपास रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 29% के आसपास रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो आप कम से कम आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसका एग्जिट लोड 1% है, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले पहले इसमें से एग्जिट लेते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.31%, जो कि ऑलमोस्ट ठीक है, ज्यादा नहीं है। एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको इसके सेक्टर्स दिख रहे हैं, इसने किस किस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इसकी फंड होल्डिंग दिख रही है, इसने एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है। आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टेड है। अब गाइस एक बार बैक कर लेते हैं, या आप कोई और फंड भी खोल के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा फंड सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पराग पारिक। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे आ चुका है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे इसकी लास्ट 3 ईयर की जो रिटर्न है वो 23.68% है। इसकी लास्ट 5 ईयर की देखते हैं। 5 ईयर की गाइस इसकी लास्ट 20.84% है, जो कि 5 साल के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। कंटिन्यूसली इसने 5 साल आपको 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। एंड इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 1,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 रुपीज है। आप 1,000 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, उससे कम आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड जो गाइस इसका एग्जिट लोड है वो है 2%, यानी कि अगर आप इसमें 1 साल से पहले एग्जिट लेंगे तो आपको 2% का यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, 0.67%। उसके जस्ट नीचे आपको इसका पूरी लाइफ का चार्ट दिख रहा होगा, इसने स्टार्टिंग से लेके अब तक कैसा परफॉर्मेंस दी है। एंड उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेक्टर्स दिख रहे हैं, इसके फंड होल्डिंग दिख रही है कि इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। आप यहाँ पे डिटेल में आके चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप जब इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कहाँ कहाँ कौन कौन से शेयर में कितना कितना जाएगा। चलो गाइस, अब देखते हैं कि अगर हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है बाय, यानी कि लमसम। अगर आप एक लमसम अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बाय पे क्लिक कर सकते हैं।
बट वो अमाउंट 1000 रुपए से ऊपर ही होना चाहिए। अब वो 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, वो कितना भी हो सकता है। बट अगर आप यहाँ पे SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे डालते रहे, तो आप यहाँ पे SIP पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं SIP पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे SIP पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास वो है मैंडेट का। मैं यहाँ पे आके अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसको सेटअप कर सकता हूँ। मैं बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे ऑटो डेबिट सेटअप कर सकता हूँ, जिससे मेरा अमाउंट हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट होकर यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाए। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉलमेंट अमाउंट का। आप कितना अमाउंट बार बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1000 रुपए के मल्टीपल में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1500, 2500, 3500 नहीं हो सकता। तो आप 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1000 ही रहने दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे प्लस 1000 पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये अमाउंट 2000 हो जाएगा। अब गाइस उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप वीकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप क्वार्टरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप हर 15 दिन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ रहा है इंक्रीमेंट परसेंटेज। आप जितना भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अगली बार वो अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहे तो उसको सेटअप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, या तो आप उसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं बाद में जाके। अगर आप 1 साल के अंदर 10% अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप जाके यहाँ पे मैनुअली मॉडिफाई करके सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पे सारा काम हो जाएगा, आप सारी चीजें फिल आउट कर देंगे, आप यहाँ पे क्रिएट SIP पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो भी समझाने की कोशिश करी है आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट गाइज अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अगर रह गया है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइज आपने अगर अभी तक जीरोधा पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को प्ले कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप जीरोधा पे अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बना सकते हैं। एंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपना जीरोधा का अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज फटाफट इस वीडियो को प्ले कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।